श्री गणेशाय नमः। मैं आचार्य मनीष मिश्र। बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए कि आपका 2024 कैसा रहेगा। हर व्यक्ति को ये जिज्ञासा होती है कि मेरा आने वाला एक वर्ष मेरे लिए कैसा रहेगा, और यदि आपका एक माह भी आपके अनुकूल बीत जाए तो ऐसे परिप्रेक्ष्य तैयार कर देता है कि उसके आधार पर आप अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त कर सकते हैं। आप यदि अपने भविष्य को लेकर उत्सुक रहते हैं, आशावान रहते हैं, जिज्ञासु रहते हैं और आपका परिप्रेक्ष्य एक कर्मवान व्यक्ति का है, तो निसंदेह आज मेष राशि वालों के लिए ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है। आपको इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, यदि आप इन सारी बातों को सही प्रकार से समझ जाएंगे तो आपके लिए 2024 बहुत अच्छा होने वाला है। संक्षिप्त में ये बताता हूँ कि 2024 सकारात्मक सोच के लिए, संतान सुख के लिए, कारोबार के लिए, आर्थिक लाभ के लिए, बकाया धन के लिए, आपकी सफलता के लिए, विवाह के लिए, विदेश यात्रा के लिए, जितना भी आपसे रिलेट कर रहा है, फॉर्चुनेटली ये आपके हित में यानी कि आपके फेवर में जा रहा है। यदि एक वाक्य में बात करूं तो जो आपका 2024 है ये आपके लिए 5 स्टार रेटिंग लेकर आ रहा है। 2024 में मेष राशि वालों के लिए हर क्षेत्र में शुभ संकेत हैं। आप जैसे भी प्रयास करेंगे आपको सभी प्रयासों में निसंदेह अभूतपूर्व सफलता प्राप्त होगी। मेष राशि वालों का स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है। मेष राशि वाले अपने स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान रखने में सक्षम रहेंगे। सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जी हाँ, सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आप जो भी प्रयास 2024 में करेंगे वो सारे प्रयास आपके सफल होने ही होने हैं। यदि आप विवाह योग्य हैं तो सौभाग्य से आपके विवाह के शुभ योग बन रहे हैं। यदि आप वंशवृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप अपनी संतान के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो 2024 में ऐसे कुछ कयास लगाए जा सकते हैं कि आपके लिए यह वर्ष शुभ संकेत देने वाला होगा। यदि आप कोई फॉरेन जर्नी ट्राई कर रहे हैं, आप विदेश यात्रा चाहते हैं, तो 2024 आपकी विदेश यात्राओं के लिए भी आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। 2024 की सबसे विशेष बात क्या है कि इसमें आपका जो चिंतन रहेगा, जो आपकी सोच रहेगी वो सकारात्मक रहेगी। आपको व्यापार में, शेयर मार्केट में बहुत अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आपका बकाया धन आपको प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं ग्रह गोचरीय स्थिति की। जो मेष राशि वाले हैं इनके लिए केंद्र में बृहस्पति उपस्थित हैं। जब बृहस्पति केंद्र में उपस्थित होते हैं और प्रथम भाव से उनका संबंध होता है तो कहते हैं कि बृहस्पति जहां विराजमान होते हैं वहां की हानि करते हैं। लेकिन ये आरंभ में इनका संबंध जो है वो आपके अनुकूल है। तो ऐसा रहेगा कि आपको सोचना तो अधिक पड़ेगा, आपको सोचना अधिक पड़ेगा, लेकिन आपकी सोच सही दिशा में जाएगी। तो सोच सही दिशा और सौभाग्य होने से आपका भाग्योदय होगा। बृहस्पति केंद्र में होने से कई दोषों का हरण करेंगे, जिसके अनुरूप आपका जो 2024 है आपको सफलता वाला वर्ष अवश्य ही महसूस होगा। बृहस्पति केंद्र में होने से क्या होगा कि आपका जो चिंतन है वो आपका चिंतन स्थिर रहेगा। बृहस्पति केंद्र में होने से क्या होगा कि आपके जीवन में 2024 में यदि आप किसी भी प्रकार से कुछ अनकंफर्ट फील कर रहे हैं तो इसमें सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि आप बेसलेस नहीं होंगे, अपने बेस से जुड़े रहेंगे। आप अपने बेस से जुड़े रहेंगे, अर्थात 2024 में आप जब भी किसी दुविधा में, किसी कष्ट में, किसी संकट में अपने आप को घिरा हुआ महसूस पाएंगे तो आप भगवान के नाम से कनेक्ट होकर, मंत्रों से कनेक्ट होकर, पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट होकर उसका स्वयं मार्ग प्रशस्त करने में
सफल रहेंगे। 2024 में गुरुदेव बृहस्पति के कारण आपका पूजा पाठ में अवश्य मन लगेगा ही लगेगा। अब बात करते हैं द्वादश स्थान पर राहु महाराज जो आपके विराजमान है। द्वादश स्थान में राहु होने से आपका जो ये वर्ष है वो लंबी लंबी यात्राओं का वर्ष रहेगा। जो अनिद्रा के रोगी हैं उनके लिए ये वर्ष थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। जिन्हें स्लीपिंग डिसऑर्डर है उनके लिए वर्ष थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन यदि आप अपने घर के नैऋत्य कोण को बैलेंस करके रखते हैं, अपने पृथ्वी तत्व को बैलेंस करके रखते हैं, तो 2024 निसंदेह आपके लिए अच्छा रहेगा। 2024 में द्वादश स्थान में राहु होने से आपके जो धन की स्थिति है उसे स्वतः ही सही दिशा और सही मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप इस वर्ष में जो भी निवेश करेंगे या करने की सोच रहे हैं वो आपके अनुकूल जा रहे हैं। अब बात करते हैं छठे स्थान पर केतु की। केतु जो 6 हाउस में है वो शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे। जो केतु 6th हाउस में है, यदि आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है, आपके शत्रु आपके प्रति किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, तो उससे आपकी स्वतः ही रक्षा होती रहेगी। और ऐसा भी कह सकते हैं कि ये वर्ष आपके लिए सर्वोत्तम वर्षों की श्रेणी में सभी प्रकार से आकलन किया जा सकता है। ये जो वर्ष है आपका केंद्र में बृहस्पति होने से, द्वादश स्थान में राहु होने से और 6th हाउस में केतु प्लेस्ड होने से आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं शनिदेव की। शनि महाराज एकादश भाव में अपनी राशि में होने से आपके लिए शुभ संकेत बना रहे हैं। यदि आपको किसी कार्य के लिए, किसी बिजनेस के लिए फंड की आवश्यकता है तो वो आपका कार्य हो सकता है। यदि आपको कहीं से लोन लेना है तो वो आपका कार्य हो सकता है। आपको धन संबंधी, भूमि संबंधी, वाहन संबंधी सभी प्रकार से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। और इस वर्ष 2024 में एक बात आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है कि आपके पीछे जो संबंध कुछ खराब हो गए थे, कुछ गलत फहमियाँ जिनमें आ गई थी, वो स्वतः ही ठीक होने आरंभ हो जाएंगे, जिससे आपका मन अच्छा रहेगा। आपके परिवार में हर्ष उल्लास का समय रहेगा और अप्रैल तक किसी यात्रा पर जाना, किसी सेलिब्रेशन में जाना, ये आपके साथ लगा रहेगा। भौतिक सुख संसाधनों की आपको अवश्य प्राप्ति होगी। लेकिन जो हाई बीपी के लोग हैं वो इस वर्ष थोड़ा सा सचेत रहें, अपने रक्तचाप को नियंत्रित करके रखें, रेगुलर डॉक्टर से परामर्श लेते रहें। यदि आपने अपना ध्यान नहीं दिया तो हाई बीपी के पेशेंट्स को ये वर्ष थोड़ा सा कष्ट दे सकता है। विद्यार्थियों के लिए जो वर्ष है वो अच्छा वर्ष आ रहा है। विद्यार्थियों के लिए ये जो वर्ष है नई ऊर्जा का, नई चेतना का, नए कार्य क्षेत्र का अच्छा वर्ष रहेगा। अब एक छोटी सी चर्चा करते हैं कि इस वर्ष आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं और इस वर्ष आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। इस वर्ष 2024 में आपको एक तो क्रोध नहीं करना है, एंगर नहीं करना है। यदि आपकी गलती भी नहीं है तो आपको पेशेंस रखना है। आपको किसी भी बात का डिसीजन जल्दी नहीं लेना है। सोच समझकर आपको अपने सारे कार्य करने हैं। और इस वर्ष यदि आप सुंदर कांड का पाठ पढ़ते हैं और देवी की उपासना आप सच्चे मन से करते हैं, अच्छे मन से करते हैं, तो आप इस वर्ष को अपने अनुरूप बना सकते हैं। आपको इस वर्ष में क्या करना है कि इस वर्ष में आपको हनुमान जी की उपासना करनी है। हनुमान जी की उपासना करने से मेष राशि वालों के लिए ये जो वर्ष 2024 रहेगा बहुत अनुकूल, बहुत सौभाग्यवान और आशा की नई किरण लेकर आएगा। आशा करता हूँ कि आपका ये वर्ष आपके लिए शुभ रहेगा। और यदि आपकी कोई मार्केस की दशा चल रही है, ध्यान से सुनिएगा। यदि काफ़ी समय से आपका हेल्थ जो है वो अनस्टेबल चल रहा है और आपकी वो दशा कोई बड़ी दशा है तो उसमें सुधार अवश्य होगा। लेकिन आप जो स्थिति चाह रहे हैं वो स्थिति आपकी अभी नहीं बन पाएगी। और यदि आप अपने इस वर्ष की और सूक्ष्म में विवेचना चाहते हैं तो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, समय, स्थान के साथ मुझे अवश्य भेजें। मैं पूरा प्रयास करूंगा
कि मैं आप सभी के प्रश्नों का, आपकी जिज्ञासाओं का सही समय से, सही प्रकार से, सही ज्ञान के साथ निराकरण कर सकूं। नमस्कार।